वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस बार टर्म 2 में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.6 आने वाला है। कौन कौन सा? एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.6। बाकी के एक्सरसाइज 8.2 से लेके 8.5 तक के आपके टर्म 2 में डिलीटेड है। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था डिग्री एंड दी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का है, लेकिन जो आपका कर चुका है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो बेसिकली इसे एक और टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ग्रोथ एंड डिके मॉडल। अब ग्रोथ और डिके मॉडल क्या होता है पहले ये हम समझ जाते हैं। जैसे मान लो कि जैसे पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, ओके, इंडिया की पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो भी, वो क्या होती है ईयर बाय ईयर, हर बार जब भी उसका ईयरली कैलकुलेशन किया जाता है तो क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। एंड समटाइम्स डेथ रेशियो भी आप देखो चाहो तो समटाइम्स ये बढ़ता है, समटाइम्स ये कम होता है। तो वही जो है ग्रोथ और डिके, मतलब कुछ सालों बाद जो है कितना बढ़ा, या कुछ सालों बाद किसी बैक्टीरिया का कम हुआ, जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा था, इतना कोविड का सिचुएशन चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ लास्ट 1.5 मंथ से सब शुरू हो चुका है। तो सब कुछ क्या चल रहा है, स्मूथ चल रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अब कोरोना का बैक्टीरिया जो उसका वायरस है वो क्या हो चुका है, डिके हो चुका है, वो कम हो चुका है। ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे क्या था, कोरोना का वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो ग्रोथ कर रहा था। तो वही हम ईयरली, मंथली, डे वाइज, आवर वाइज जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। So to solve the growth and decay problem, we first formulate the differential equation and find the solution. फिर उसका solution निकालेंगे। तो differential equation कैसे form करेंगे, तो वो मैं particular क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगी, क्योंकि एज सच इस टॉपिक के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि स्पेसिफिक यही फॉर्मूला आपको करना है। इसका एक प्रोसीजर है जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। हाँ, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी जो बेसिक है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे थोड़ा सा बेसिक इसमें यूज़ होगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इज़ अ टॉपिक बिफोर दी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इंटीग्रेशन टॉपिक का भी वीडियो मैं आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन एक बेसिक जो फॉर्मूला भी यूज़ होने वाला है वो मैं बता देती हूँ कि हम इंटीग्रेशन जब करते हैं, क्योंकि आप सबने तो पढ़ ही चुका होगा, लेकिन मेरी वीडियो अभी आने को बाकी है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अगर हमें x विथ रिस्पेक्ट टू डी करना होता है, या x टू द पावर n का मैं फॉर्मूला लूँ, तो ये क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 विथ सम कांस्टेंट c, है ना। ये इसका भी मैं क्यों c यूज़ होता है वो भी मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। अभी सबसे फर्स्ट सिर्फ ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और एक और बेसिकली फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी। ओके, तो बेसिकली ये दो फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज़ होगा तो मैं आपको इन बिटवीन ऑफ द क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। इसके अलावा जो इसके वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होने वाला है वो कुछ बेसिक फॉर्मूला स्फीयर से रिलेटेड है। जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेसिक फॉर्मूला है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको याद रखना है 4πr²। एंड अनदर फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4/3πr³। और फिर आपको यहाँ पे जो सबसे स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे, उसमें जो वर्ड यूज़ होगा स्टूडेंट वो होगा रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। वो टाइम क्या हो सकता है, ये टाइम कैन बी दी आवर, time can be hour, it can be a day, it can be a minute, it can be a week, it can be a month, और it can be year। तो इसमें जो चेंज होंगे वो हम कैसे लेंगे, वॉट एवर फंक्शन इज गिवन, सो उसको लिखेंगे d/dt
dt। ओके, ये आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है कि दिस इज द डी बाई डी टी ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दिस इज द जस्ट द बेसिक विच वी विल यूज इन द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, तो चलो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारा 8.6। क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट if initially its radius is 3 units and after 2 seconds it is 5 units, find the radius after t second। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो गिवन है ना हम उसे लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ बलून, इन बलून का शेप कौन सा कंसिडर करेंगे, यस स्फीयर। ओके, तो उसके सरफेस एरिया में इन्फ्लेटेड चेंजेस हो रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट। अब कांस्टेंट रेट ही क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट सरफेस एरिया ऑफ बलून। अब आपकी इच्छा है आप इसको एस से रिप्रेजेंट करें, ए से रिप्रेजेंट करें, जो भी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सरफेस एरिया बलून बी ए। सो हमें क्या पता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। ठीक है, ये हमारा, इसमें कांस्टेंट रेट से वो चेंज हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट रेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज दैट इज डी बाई डी टी ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, ए इज कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट क्या मान के चलेंगे, कोई भी के क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को अभी आपने ये सिर्फ क्या बनाया है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है। अब इसको एक प्लेन इक्वेशन के फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको प्लेन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई इंटीग्रेशन। ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये इस क्वेश्चन में अच्छे से समझना, आगे के भी क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगी। अप्लाई इंटीग्रेशन नेचुरली बोथ द साइड, बोथ साइड्स में हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये आपका होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली स्टूडेंट, हाँ, दैट इज डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज द के विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हो जाएगा। तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ क्या बचेगा, ए। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, नाउ के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और मैं ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे। इसको फर्स्ट ले लीजिए जो सिखाया था, ये सेकंड। एक फॉर्मूला और लिख लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ अगर कोई कांस्टेंट हो स्टूडेंट, लाइक के डी के हो, तो ये होता है के एक्स प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 dx है तो ये होता है सिंपली x प्लस सी, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसका x प्लस सी। तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, हम dt कर रहे हैं, तो t वेरिएबल है, तो क्या मिल जाएगा, के टी प्लस अ कांस्टेंट c। हमारा a क्या था, एरिया। तो एरिया को क्या लिखेंगे हम, 4πr² इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इसे हम देंगे नंबर 1। ये हमारा आ गया प्लेन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में हम डिफरेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग लिखिए, ये जो उसके सरफेस एरिया में कांस्टेंट चेंज हो रहा था वो अब किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आफ्टर टी सेकेंड इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो अब केसेस लिखेंगे। अब सबसे पहला केस 1, केस 1 क्या बोल रहा है, इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली मतलब मीन्स इनिशियली मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड में है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आवर डे, तो देखो मिनट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। सो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में उसका रेडियस कितना बता रहा है, 3 यूनिट्स। इसको कहाँ पुट करेंगे, वी विल पुट इन इक्वेशन 1। तो चलो इक्वेशन 1 में हम डालते हैं, क्या मिल जाएगा हमें अब c और k की वैल्यू चाहिए, हाँ, तो जाके वो हमें t और r के टर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4πr² की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 0 प्लस c। तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 पाई इज इक्वल टू c। ये हमें c की वैल्यू, इसको हम कहाँ कर देंगे, पुट इन
इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह पे क्या मिल जाएगा 36 पाई। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी क्या हो गया 36 पाई। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि हमारा सी एक कांस्टेंट हट चुका है। अब दूसरा कांस्टेंट कौन सा है के। याद रखना रेडियस और टाइम जो है वेरिएबल्स हैं। तो के फाइंड करने के लिए हमें अब क्या दिया है केस 2। तो अब हम केस 2 रीड करेंगे। केस 2 हमें गिवन है दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड इट इज़ 5 यूनिट। जो रेडियस है वो आफ्टर 2 सेकेंड क्या हो जा रहा है t इज इक्वल टू व्हेन इट इज़ 2 सेकेंड्स द रेडियस बिकम्स 5 यूनिट्स, बढ़ता जा रहा है बराबर। तो इसको कहाँ पे पुट करोगे अब पुट इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमें क्या मिल जाएगा पुट करते हैं 4 पाई आर की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी की जगह 2 रखेंगे तो मिलेगा 2k प्लस 36 पाई को ले लेते हैं LHS में 5 5 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100 ऑफ पाई 36 को इधर ले लिया माइनस 36 पाई इज इक्वल टू मिल गया 2k। सो 100 माइनस 36 हमें क्या मिल जाएगा 64 ऑफ पाई इज इक्वल टू 2k। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 से डिवाइड कर दो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा दिस इज द वैल्यू ऑफ k। इसको आप कहाँ पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे c की वैल्यू आई थी उसको 1 में पुट किया था k की वैल्यू जाएगी उसको आप 2 में पुट करना है ठीक है। सो देयरफॉर अवर इक्वेशन बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू k की जगह 32 पाई ऑफ t प्लस 36 पाई। सब में से क्या कॉमन ले सकते हो आप यस 4 पाई यू कैन टेक 4 पाई कॉमन इन ऑल। तो पाई तो यहाँ से मैं कैंसिल कर ही देती हूँ 4 कॉमन लिया तो आर स्क्वायर दिस इज 4 8 ज़ा दिस इज 4 9 ज़ा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 80 प्लस 9। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड द रेडियस आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद रेडियस क्या हो जाएगा तो आफ्टर टी सेकेंड आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 80 प्लस 9। ये क्या हो जाएगा 80 प्लस 9 units. This is our answer after you can write answer in a statement after t seconds r is equal to square root of 80 plus 9 units. तो ये एक प्रोसीजर है स्टूडेंट टू अटेम्प्ट द ग्रोथ और डिके प्रॉब्लम्स ओके। चलो विल अंडरस्टैंड द अनदर क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन सेज the surface area of balloon being inflated changes at a rate proportional to the time। यहाँ पे एक कंडीशन आ गई proportional तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है वो। if initially its radius is 1 unit। initially का मतलब याद रखना टाइम वहाँ पे 0 जो भी है यूनिट में आपका जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया तो सेकेंड था फिर आवर हो मंथ हो जो भी दिया हो ओके। And after 1 second it is 3 units. Find its radius after t time. So let's see with the second question. तो second question के accordingly surface area of हम लेके चलेंगे कि let SA surface area of balloon is equal to A। फिर से ले लिया आप S भी ले सकते हो हाँ। चलो इस बार मैं इस क्वेश्चन को S लिख के दिखा दूँ दैट इज स्टैंड फॉर द सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है 4 पाई आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया में चेंज हो रहा है इन्फ्लेटेड चेंजेस एट रेट प्रोपोर्शनल टू। तो आपको याद होगा आपने 9th-10th में साइंस में ये टर्म पढ़ा है ना फिजिक्स में साइंस में होता है प्रोपोर्शनल जिसको इस तरीके से लिखते हैं प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो प्रोपोर्शनल टू द टाइम ये हो जाएगा ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है बाकी तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेम द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सरफेस एरिया में टाइम के रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इटसेल्फ। तो आपको ये भी पता है कि जब प्रोपोर्शनल को ओपन करते हैं तो एक
कांस्टेंट ओपन होता है ना। सो ds इज इक्वल टू क्या मिलेगा, kt। ठीक है, अब क्या करेंगे, यस वी विल डू दी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा LHS क्या बच जाएगा, सिर्फ s बच जाएगा, RHS हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ kt dt। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है स्टूडेंट्स। थोड़ा बता देती हूँ एक बार फिर से, दोनों से जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो ds बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kt। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kt dt। तो अभी सेम टर्म आ जाएगा, अब s रहेगा, k कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट, तो t का पावर क्या है 1, तो फॉर्मूला होगा 1 + 1 तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आ गया c। ठीक है, इससे हम दे देते हैं नंबर 1। यहाँ पे डिवाइड बाई 2 को मत सॉल्व करना, लिव इट एज इट इज़। आप कर भी सकते हो, कोई वो नहीं है, आप इसको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा आ गया नंबर 1। अब ये केस क्या दिया हो इनिशियली, उसका क्या था मतलब चेंज। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे s को क्या लिख लेंगे, हमारा जो टर्म था 4πr², ये लिख देना। ठीक है, यस। चलिए, तो केस 1 क्या दिया, इनिशियली द रेडियस वाज 1 यूनिट व्हेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये रखने से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 1। तो चलो पुट करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा 4πr² मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा सिंपली c। तो c की वैल्यू क्या मिल रही है 4π। कहाँ पे पुट कर दोगे, फिर से पुट इन 1, सो पुट कर दीजिए, विल गेट द 4πr² इज इक्वल टू दिस इज kt² अपॉन 2 प्लस 4π। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। कुछ भी रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, आई विल हेल्प यू आफ्टर दैट। ओके, नाउ द केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, आफ्टर 1 सेकेंड when t is equal to 1 second, the radius has changed with the 3 units। तो इसको कहाँ पुट करोगे, पुट इन 2। अभी 1 का काम हो गया, अब 2 में करना है हमें। 2 में पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 4πr, r की जगह लिखोगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू kt, t की जगह आपने 1 रखा तो बच गया k/2 प्लस 4π। इस 4π को हम LHS में लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 3 = 9, 9 4 = 36। तो हमें मिल गया 36π माइनस 4π इज इक्वल टू k/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 32π, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी k इज इक्वल टू 64π। ठीक है, इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 2। तो पुट इन 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4πr² इज इक्वल टू k की जगह पे है 64π t/2 प्लस 4π। इसको आप कैंसिल करोगे, साथ में सारे टर्म से मैं पाई भी कैंसिल कर देती हूँ, वो हो ही जाएगा। ठीक है, 4 भी कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 क्या मिल जाएगा 2 3 = 2 2 = साथ में 4, तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 4 8 प्लस 1, 8t प्लस 1 मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे t² था। ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा t²। सो r इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 8t² प्लस 1 विद द स्क्वायर रूट यूनिट्स। तो आफ्टर t टाइम हमारा रेडियस कितना चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8t² प्लस 1। So these are the first and second question is related to the surface area of balloon which is the shape of sphere. Okay, next question we are going to say with the population growth and decay. Let's see the third sum. Third sum says a population grows
at the rate of 2% per year. पॉपुलेशन में हर साल, मतलब आज की जो पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट ईयर 2% बढ़ जा रही है. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना. सो हाउ लॉन्ग डज इफ इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ. तो और कितने साल लगेंगे कि वो पॉपुलेशन जो है डबल हो जाए. ओके, कितने साल कितने महीने वो नहीं डिफाइन किया है, पर ईयर, यस पर ईयर के अकॉर्डिंगली किया है. तो कितने साल में हमें वो डबल हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. सो हम ले लेते हैं कि लेट दी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे पॉपुलेशन बी पी यूनिट. अब यूनिट मतलब तो अमाउंट होता है ना टोटल की पॉपुलेशन है, तो यूनिट भी नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो पी पॉपुलेशन क्या हो गया, पी. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब पॉपुलेशन भी टाइम के रेस्पेक्टिवली चेंज हो रहा है, तो पॉपुलेशन में चेंज डी बाई डी टी ऑफ द पॉपुलेशन क्या हो रहा है, 2% ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा है. 2% ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, वंस अगेन, पॉपुलेशन में चेंजेस कितना हो रहा है हर साल, 2% ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा है. क्लियर. तो इसको थोड़ा पहले ऐसा लिख लेते हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2% मतलब आ जाएगा 2/100 ऑफ पी. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/50 ऑफ पी. ठीक है, इतना लिख लिया. अब दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो विथ रिस्पेक्ट टू जब आप टी उसमें इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का तो कोई नंबर दिया नहीं है ना, तो हम इसी को इंटरचेंज कर लेते हैं. हम टाइम को इधर पे शिफ्ट करते हैं और पी को विद दी डी पी चेंज करेंगे. ओके, तो क्या मिलेगा हमें, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/50 इंटू डी टी. यहाँ पे खाली पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट, एरिया वाले क्वेश्चन में तो आपने ईजिली इंटीग्रेशन लगा दिया था. यहाँ पे ऑलरेडी डी पी बाई डी टी है, तो डी टी को हम लेके जाएंगे, मतलब हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं पी टर्म को डी पी के साथ, एंड दैट विदाउट कांस्टेंट को वी आर चेंजिंग विद टाइम. अगर टाइम होता तो टाइम इधर रख लेते थे और पी को एज इट इज़ एल एच एस में कन्वर्ट करते थे. तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन पी 1/50 एज इट इज़ विद दी डी टी. अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, अप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई विल डू इन दिस मैनर. सो मिल जाएगा डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/50, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. तो 1/p का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x. तो ये क्या मिलेगा, log p. ये हमेशा मॉडुलस होता है, फिलहाल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. 1/50 डी 1 का t के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा t, और एक कांस्टेंट यहाँ पे रिमूव होगा. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 इन दी पॉपुलेशन क्वेश्चन. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या केसेस गिवन है. क्या केस एक ही गिवन है, यस दिया है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू टेक डबल इटसेल्फ. सो डबल इटसेल्फ बोला तो है, मतलब इनिशियली भी तो कंडीशन होनी चाहिए. तो इनिशियली क्या लेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 ईयर, जब स्टार्टिंग था, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल ईयर में, हम मान के चलते हैं कि लेट p जो है क्या था, पॉपुलेशन क्या था, p0 था. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में. जब इनिशियल ईयर तो दिया नहीं था, तो हम इनिशियल मान के चलेंगे कि p क्या है, p0 है, क्योंकि c और c की वैल्यू तो हमें चाहिए ना. तो पुट इन 1 करेंगे. अब इसको पुट इन 1 करोगे तो आपको c की वैल्यू मिलेगी. तो ये हो गया log p इज इक्वल, अब ये टाइम आपका 0 हो गया क्योंकि इनिशियल ईयर में हमने लिया था. तो c क्या मिला हमें, अच्छा p की वैल्यू यहाँ पे p0 हो जाएगी, जब हमने p0 रखा है. तो c की वैल्यू आ गई log p0. इसको कहाँ पे डाल देंगे, विल पुट इन 1. तो पुट इन 1 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मिलेगा log p इज इक्वल टू 1/50 ऑफ t प्लस log p0, c की वैल्यू. ठीक है,
अब ये दोनों log log हैं तो दोनों को एक साइड हम लिख सकते हैं. We'll write log p minus log p naught is equal to 1/50 of t. अब आपको पता है log m minus log n क्या होता है? Yes, पढ़ा है आपने 11th में. log m minus log n ये होता है log m upon n. ये यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. ये मिल जाएगा हमें log p upon p naught is equal to 1/50 of t. ये क्या मिलेगा? Yes, this is our number 2. ठीक है, समझ में आया? अब हमें बताना है कि कौन से ईयर में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा. मतलब अगर इनिशियल पी नॉट था तो वो आफ्टर टी ईयर्स क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन जो है डबल ऑफ इनिशियल होना चाहिए, मतलब 2 ऑफ पी नॉट मिल जाएगा. तो विल राइट दी सेकेंड केस नाउ. सो केस 2 क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है एट टी इज इक्वल टू व्हाट ईयर, कितना ईयर में हमारा जो पॉपुलेशन इनिशियल था वो क्या हो जाए? डबल हो जाए. 2 पी नॉट कहाँ पुट करेंगे? यस, पुट इन 2. तो पुट इन 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा log p की जगह पे आ गया 2 पी नॉट अपॉन, तो पी नॉट था ही, इज इक्वल टू 1/50 ऑफ टी ईयर्स. यहाँ से पी नॉट कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 log 2 ईयर के बाद. यहाँ पे log 2 की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, दिया जाए तो रख सकते हो, अदरवाइज दिस इज ओनली योर आंसर. ठीक है, एक्चुअली रख सकते हैं, नहीं तो हमारे आंसर्स, इसके आंसर्स हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं. तो आफ्टर 50 log 2 ईयर्स के बाद जो है ये जो पॉपुलेशन था वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा इनिशियली से. क्लियर? चलो और क्वेश्चन हम समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और हेल्प मिले कि ग्रोथ एंड डिके के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं. लेट्स सी द fourth sum. Suppose a population grows at a rate proportional to the number present. If the population of a city double in 25 years, in how many years will be the population triple? ऐसे ही है, केसेस बनते जाएंगे. लेट्स सी कैसे करेंगे. तो सबसे पहले क्या ले लेंगे आप? लेट द पॉपुलेशन डिनोटेड बाय पॉपुलेशन बी, पी से डिनोट किए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन में जो चेंज हो रहा है डी अपॉन डी टी जो चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब जितना पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो डी पी बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट, जितने पॉपुलेशन में नंबर है उसका वो प्रोपोर्शनल है. सो दिस इज डी पी बाई डी टी. तो अब जब आप इसको ओपन करोगे तो एज पर दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, व्हेन यू ओपन द प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा विद दैट पी. ओके, अब यहाँ पे सेम स्टूडेंट p वाले टर्म को dp के साथ लेंगे एंड विदाउट जो टर्म है उसे dt से कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा dp अपॉन p इज इक्वल टू k इंटू dt. दिस वी कैन डू इन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ द साइड. नाउ विल डू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. ऑलरेडी टाइम के रिस्पेक्टिवली है ही, जो जो वेरिएबल है वो सेम रहेगा. सो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू के डी टी. तो डी पी अपॉन डी टी का क्या मिल जाएगा हमें? लॉग पी. यस, और यहाँ पे के टी और प्लस सी, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. यस, आप बोलोगे इट्स क्वाइट सेम एज दी फर्स्ट वन. तो यस, इट्स क्वाइट सेम एज दी फर्स्ट वन. ठीक है, अब 1 आ गया. अब आपके केसेस लेने हैं. ठीक है, यहाँ पे केसेस थोड़े से डिफरेंट हैं. तो एज पर द क्वेश्चन केस 1 हम रीड करते हैं. इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डबल इन 25 ईयर्स. तो ये तो डबल इन 25 मतलब 25 साल के बाद का बताया भाई, तो इनिशियली तो लेना पड़ेगा हमें, है ना. तो पहला केस हम खुद से बनाएंगे. व्हेन t इज इक्वल टू
0 ईयर, मतलब फिर से हमने किसकी बात करी, यहाँ पे हमने बात करी इनिशियल ईयर की। तो हम पॉपुलेशन को क्या ले लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू p नॉट। आगे समझ में बात, कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 1, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा log p की जगह हमारा हो गया p नॉट, टाइम हमारा 0 था तो c की वैल्यू आ गई सीधे log p नॉट, सेम एज फर्स्ट जो अभी प्रीवियस किया था, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा मिल जाएगा log p इज इक्वल टू kt प्लस log p नॉट। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखती हूँ p अपॉन p नॉट, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन से समझ सकते हो, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालनी है k की वैल्यू, तो हमारा बनेगा केस 2 जो था आफ्टर 25 ईयर्स। तो व्हेन t इज इक्वल टू 25 ईयर्स, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल, तो 2 ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल क्या था p नॉट, कहाँ पुट करेंगे, पुट इन 2, यस पुट करते हैं, मिलेगा हमें log p की जगह पे 2p नॉट अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 25 ऑफ k, t की जगह हमने 25 रखा, तो p नॉट कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 25 लिख सकते हैं, बट अभी मैं एज इट इज़, हाँ k की वैल्यू ना तो रखनी ही पड़ेगी, 1 अपॉन 25 ऑफ log 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, कहाँ रख देंगे हम, पुट इन 2 रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा टर्म है log p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 ऑफ log 2 इंटू t, ये जो t एज इट इज़ था। अब यहाँ पे हमारा एक और केस है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बन गया 3, ओके। तो अब लास्ट केस क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल, तो यहाँ पे एक और केस है, इस क्वेश्चन में क्या बढ़ गया, एक और केस, तो केस 3 भी आ गया। t इज इक्वल टू हमें बताना है कि कितने साल में पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो रहा है, 3 ऑफ p नॉट, तो इसको पुट करेंगे हम 3 में, तो जब पुट करोगे आप 3 में तो ये मिलेगा log p की जगह रखोगे 3p नॉट अपॉन p नॉट, ये वाले में है ना, इज इक्वल टू दिस इज log 2 अपॉन 25 ऑफ t, तो ये p नॉट तो कैंसिल हो गया, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 log 3 अपॉन log 2, log 3 अपॉन log 2, तो यही आपका आंसर है कि इतने साल बाद log 3 अपॉन 25 इंटू log 3 अपॉन log 2 ईयर्स के बाद जो है हमारा जो पॉपुलेशन जो इनिशियल p नॉट था वो ट्रिपल हो जाएगा। आई होप यू क्वाइट अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आज अभी मैं इतने ही सम्स करती हूँ, आगे और भी सम हैं, तो बहुत जल्दी ही नेक्स्ट हमारे पास 11 सम्स हैं हमारे एक्सरसाइज 8.6 में, तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तब तक के इस वीडियो को अच्छे से समझना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी लिखते हो ना थोड़ा सा क्लियर कट लिखना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन से एक्सरसाइज का कौन से क्वेश्चंस का आप मुझसे सॉल्यूशन मांग रहे हो, ठीक है। चलिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।